हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और स्वागत है आप सबका माइक्रोवेव स्मार्ट कुकिंग चैनल में। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले हम केक सिर्फ बर्थडे में ही काटा करते थे, लेकिन आजकल केक के बिना हर सेलिब्रेशन अधूरा है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक की एक सिंपल रेसिपी जो कि बिल्कुल इजी है और इसे कोई भी बना सकता है। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप एक बेकरी स्पेशलिस्ट हो या फिर आपने बेकिंग का क्लास किया हो। और वैसे भी मार्केट में कई वैरायटीज़ के केक मिल जाते हैं, लेकिन जब आप अपने हाथों से केक बनाकर कोई सेलिब्रेशन करते हैं या किसी को सरप्राइज़ देते हैं तो उसकी खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है। और हाँ फ्रेंड्स, अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ बेसिक से एडवांस लेवल के केक। तो इसके लिए जुड़े रहिए माइक्रोवेव स्मार्ट कुकिंग चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना ना भूलें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सारा मोटिवेशन देता है और नए वीडियोस, रेसिपीज़ और आइडियाज़ लाने के लिए। और ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आसान सा ये मैंगो केक। तो ये है एगलेस नो बेक मैंगो केक। अभी मैंगो का सीज़न है इसलिए हमने इसे मैंगो फ्लेवर दिया है, लेकिन आप इसे बहुत सारे फ्लेवर्स में बना सकते हैं। साथ ही इस केक को बनाने के लिए आपको इसे बेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको केक क्रेविंग हो, किसी को सरप्राइज़ देना हो या किसी सेलिब्रेशन में इसे बनाइए और एंजॉय करिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 1 कप बीफ क्रीम। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये ट्रोपोलाइट की बीफ क्रीम है। आप इस तरह से जो अमूल की बीफ क्रीम आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये किसी भी ग्रोसरी या फिर मार्ट में आपको आसानी से अवेलेबल रहती है। और हाफ़ केजी तक का केक बनाने के लिए 1 कप क्रीम सफिशिएंट हो जाती है और फ्रीजर में इसे 1 साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। और हम क्रीम को बीट कर लेंगे। इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो हैंड विस्कर होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और इलेक्ट्रॉनिक बीटर से क्रीम जल्दी तैयार हो जाती है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करिए। तो क्रीम भी आइसिंग के लिए तैयार है। बस इतनी स्टिफ होने तक ही हमें क्रीम को बीट करना है, नहीं तो ये फटना शुरू कर देगी। तो बहुत ज़्यादा ओवर बीट हमें इसे नहीं करना है। अब इसे हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक केसर आम लिया है जिससे हम बनाएंगे मैंगो चंक्स और इसका पल्प निकालेंगे जिसे हम केक की आइसिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इन्हीं पीसेस में से हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कोई डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने हार्ट शेप लिया है। आप कोई भी शेप इसमें से कट कर लीजिए ऊपर डेकोरेशन के लिए। और इस तरह से कटर नहीं है तो आसानी से चाकू से भी कोई शेप बनाकर तैयार किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से हम इन शेप्स को कट कर लेंगे। ऊपर केक में ये काफ़ी अच्छे लगेंगे डेकोरेशन के लिए। इन दोनों हार्ट शेप्स को हम निकालेंगे और बाकी का जो मैंगो पल्प है उसे निकालकर हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। इस तरह से। और इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने मैंगो की कंसिस्टेंसी रखी है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो मैंगो सिरप बनकर तैयार है। एक्चुअली आम ऑलरेडी काफ़ी मीठा है इसलिए हमने शुगर इसमें काफ़ी कम डाली है। और जो बाकी का मैंगो का पीस बचा हुआ है उसे हम इस तरह से थोड़ा बारीक बारीक कट करेंगे और इससे मैंगो के चंक्स बनाकर तैयार कर लेंगे जिन्हें हम केक में आइसिंग और डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे।
ये देखिए, मैं तो इस तरह से मैंगो चंक्स बन गए हैं और क्रीम भी रेडी है। और हमने लिए हैं वाइट ब्रेड के 5 स्लाइसेस। आप गेहूं वाले ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इनके हम पहले किनारों को निकाल लेंगे इस तरह से। बहुत थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का किनारों को हमें कट कर लेना है, नहीं तो ब्रेड काफ़ी छोटी हो जाएगी। और केक का साइज़ थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप जंबो सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे किनारे निकाल लेना है। तो 5 स्लाइस हमने तैयार कर लिए हैं और ये जो किनारे हैं इन्हें फेंकना नहीं है, इनसे ब्रेड क्रम्स बनाया जा सकता है। और प्रोफेशनली केक बेक करने के लिए टर्न टेबल ज़रूरी होता है, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है। तो इसके लिए आप इस तरह से एक जुगाड़ में काम कर सकते हैं। एक हैवी तला वाला कोई बर्तन लीजिए, उसके ऊपर इस तरह से थाली रखिए और उसके ऊपर इस तरह से केक बोर्ड रखिए। और ये मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो क्रीम को डायरेक्टली अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम इस तरह से क्रीम को पाइपिंग बैग में भरकर केक को आइसिंग करेंगे, जिससे कि केक के ऊपर आइसिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें हम क्रीम को फिल कर लेंगे। तो पाइपिंग बैग भी तैयार है, इसे हम नीचे से थोड़ा कट कर लेंगे और ये एकदम रेडी है। हम कार्डबोर्ड पर थोड़ा सा क्रीम रखेंगे, जिससे कि जो बेस है वो स्टेबल रहेगा। और हम इस तरह से पहले ब्रेड को अच्छे से फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर हमने जो मैंगो का सिरप बनाया था उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे, जिससे कि ब्रेड अच्छे से सोक हो जाए। ब्रेड का खुद कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसे कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैंगो सिरप को हम अच्छे से इसमें अप्लाई करेंगे, जिससे कि इसके अंदर मैंगो का बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है और पता ही नहीं चलता कि केक कैसे बना है। और हम पाइपिंग बैग को इस तरह से इस्तेमाल करके इसकी बाउंड्री तैयार कर लेंगे और अंदर हम क्रीम की फिलिंग कर लेंगे। पाइपिंग बैग से बहुत ही आसानी से इस तरह से केक की आइसिंग की जा सकती है। और इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम क्रीम को एकदम फ्लैट कर लेंगे। घर में आप कोई भी नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने मैंगो चंक्स बनाए थे वो हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि बीच बीच में केक में इनका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर से हम एक और ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और फिर वही सेम प्रोसेस, इसके ऊपर फिर से हम मैंगो सिरप को अप्लाई करेंगे। इस तरह से जो ब्रेड के किनारे वगैरह हैं उन्हें हम अच्छे से कवर करेंगे, ताकि मैंगो का इसके अंदर बहुत ही रिच टेस्ट आए। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है। इसके ऊपर हम फिर से क्रीम की बाउंड्री बनाकर तैयार कर लेंगे। कितना आसान है केक को आइसिंग करना। कोई छोटा बच्चा भी इस केक को बनाकर तैयार कर सकता है। इस तरह से अंदर भी हम फिलिंग कर लेंगे। और नाइफ से फिर से हम इसे फ्लैट करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये केक बनकर तैयार होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर से फिर से हम मैंगो के चंक्स डालेंगे और फिर से एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। हल्का सा इसे हम प्रेस करेंगे ताकि इसका शेप बराबर बना रहे और फिर से हम इसे मैंगो सिरप से सोक कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंगो का कलर एकदम नेचुरल कलर है, इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। और हम इस तरह से चारों तरफ से केक के ऊपर क्रीम को अप्लाई कर लेंगे और हल्के हाथ से हम अब इसको फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से एकदम लाइटली इसे हमें हैंडल करना है। और ये देखिए टर्न टेबल भी
काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जहाँ पर क्रीम थोड़ी कम है वहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे और बाद में इस तरह से हम इसे फाइनल फिनिशिंग दे देंगे। इसे हमने कोई क्रम्बल कोटिंग कुछ भी नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है जिसे कोई भी आसानी से इसे बना सके। ये देखिए इस तरह से हमने फिर से क्रीम को अप्लाई किया है जिससे कि जो इसके कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन जाएंगे। और हल्के हाथ से इस तरह से हम क्रीम को फिनिशिंग दे देंगे। एक्चुअली केक के ऊपर क्रीम का जो काम होता है वो प्रैक्टिस से आता है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, इस तरह से आप केक को फिनिशिंग दे सकते हैं। आइसिंग में अगर फिनिशिंग नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में जो इसके किनारे में फिनिशिंग नहीं दिख रही है, तो डोंट वरी, इसे हम इस तरह से कवर करेंगे कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसे ज़्यादा फिनिशिंग देने की। इसके लिए घर में पड़ा हुआ इस तरह से कोई भी प्लास्टिक का शीट्स ले लीजिए और इसे हम इस तरह से जिगजैग कट कर लेंगे। केक को डिज़ाइन देने के लिए इस तरह से कट कर लीजिए। इसके लिए स्क्रैपर्स आते हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबके पास नहीं होते हैं। तो घर में ये पड़ी हुई चीज़ से आप काफ़ी अच्छी डिज़ाइन केक को दे सकते हैं। हल्के हाथ से हम इसे टच करेंगे और टर्न टेबल को हम इस तरह से रोटेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं दबाना है, नहीं तो क्रीम निकल कर बाहर आ जाएगी। सिर्फ हल्के हाथ से इसे हम टच करेंगे और टर्न टेबल को रोटेट करते जाएंगे, जिससे कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। या फिर इसे हम जिग-जैग भी डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर इस तरह से एकदम सिंपल डिज़ाइन भी बनाकर तैयार की जा सकती है। ये देखिए, और ऊपर से भी इस तरह से हम लाइनिंग या फिर जिग-जैग डिज़ाइंस दे सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छी केक में डिज़ाइन आ जाती है और केक को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। ये देखिए इस तरह से हम जिग-जैग भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लेमन येलो कलर लिया है और पाइपिंग बैग में जो क्रीम है उसमें हम एक बूंद डालेंगे, जिससे कि आइसिंग करते समय केक के ऊपर काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनेगी। इस तरह से सिर्फ एक बूंद हम इसमें डालेंगे और टूथपिक की मदद से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो कलर है नीचे तक क्रीम में मिक्स हो जाएगा और एक वन साइड अच्छा सा लुक देगा। और यहाँ पर मैंने स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो पाइपिंग बैग को भी इस तरह से कट करके आप ऐसा शेप तैयार कर सकते हैं। और केक के चारों तरफ इस तरह से हम एक डिज़ाइन बनाकर लेंगे, बाउंड्री बना लेंगे, जिससे कि केक का लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। और हमने जो येलो कलर डाला हुआ था वो काफ़ी अच्छा इसमें लुक दे रहा है। ये देखिए इस तरह से हम नीचे से केक की बाउंड्री को कवर करेंगे। नीचे से कंप्लीट है और सेम इसी तरह से हम ऊपर भी डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। काफ़ी आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा केक का लुक हो जाता है। जो एजेस शार्प नहीं दिख रहे थे वो भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि केक की आइसिंग विदाउट प्रैक्टिस नहीं आती है। और अगर आप बिगनर्स हैं, केक बनाना चाहते हैं, तो इस टेक्निक से आप केक बनाइए, काफ़ी अच्छा केक बनकर तैयार हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। तो इस तरह से हमने ऊपर भी बाउंड्री को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अभी केक का लुक। ऊपर से हमने जो मैंगो का सिरप बनाया था उसे डालेंगे। एकदम ग्लेज का ये काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। केसर मैंगो है तो इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला है, लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर देंगे इस तरह से। और हमने जो मैंगो स्लाइसेस को
हार्ट शेप में कट करके रखा था उन्हें यहाँ पर अरेंज कर देंगे इस तरह से। इनको स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा क्रीम और लगाकर ऊपर से मैंगो सिरप डालेंगे और इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा सिरप लेंगे और केक की ड्रैपिंग कर देंगे, जिससे इसका लुक और भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से। केक की आइसिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कितना आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं, और जो बचे हुए मैंगो चंक्स थे ऊपर से हम उन्हें भी डाल देंगे, जिससे कि केक का लुक और भी यम्मी दिखेगा। और थोड़े से सिल्वर बॉल्स थे मेरे पास डेकोरेशन के लिए, उन्हें हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं सिल्वर बॉल्स इसके ऊपर। और फाइनली हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, केक का ये आइडिया आपको कैसा लगा? एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके घर में नहीं होती हैं। और साथ ही इसका लुक आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बिल्कुल कम सामान से और कम टूल्स का इस्तेमाल करके हमने इसे बनाकर तैयार किया है, जो कि आपको घर में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही इसका टेस्ट भी किसी बेकरी के टेस्ट से बिल्कुल कम नहीं है। तो बनाइए इस सरप्राइजिंग केक को और अपने सेलिब्रेशन को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।